18वीं सदी के अंत में पेरिस एक ऐसा शहर था जहां अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा फर्क था। राजा लुई की सरकार मुश्किलों में थी क्योंकि देश का कर्जा बढ़ता जा रहा था। लोग भूखमरी और गरीबी से तंग आ चुके थे। रोटी की कीमतें हर दिन आसमान छू रही थीं। और ये है वर्सेल्स का महल, शान और शौकत से भरा, लेकिन बाहर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ये पत्रिकाएं फैल रही हैं, आजादी, समानता, भाईचारा। लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। 1779 में यहां स्टेट्स जनरल बुलाई गई, जिसमें धर्मगुरु, कुलीन और आम लोग शामिल थे। और ये हैं तीसरी स्थिति के प्रतिनिधि, आवाज बुलंद, इंसाफ की मांग करने लगे। जब तीसरी स्थिति को बैठक से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने टेनिस कोर्ट में कसम खाई कि हम एक नई संविधान बनाएंगे। 14 जुलाई 1789 पेरिस के गुस्साए लोगों ने बास्टिल किले पर धावा बोल दिया। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी और पूरे देश में विद्रोह फैल गया। गांव-गांव में गरीब देहाती लोग कुलीनों के महलों पर टूट पड़े। राष्ट्रीय सभा बनाई गई, जिसका मकसद था नए कानून बनाना और पुराने जुल्मी नियमों को खत्म करना। अगस्त 1779 में अधिकारों की घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि सभी को आजादी और बराबरी का हक है। राजा लुई ने आखिरकार बड़े मन ना होते हुए भी नया संविधान मान ही लिया। अक्टूबर 1779 में हजारों औरतें रोटी की मांग लेकर वर्साय की तरफ कूच करने लगीं। राजा लुई और रानी पेरिस से भागने लगे, लेकिन रास्ते में पकड़ लिए गए, फिर कैद कर दिए गए। जैकोबिन एक जोरदार क्रांतिकारी ग्रुप था। वे चाहते थे कि राजा हटे और देश में गणराज्य बने। गिलोटिन, यानी वो बड़ी धारदार मशीन, क्रांति की सबसे डरावनी सजा का निशान बन गई। जनवरी 1793 में राजा लुई को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। सबकी आंखों के सामने फांसी दी गई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो क्रांति के सबसे उग्र नेताओं में से एक थे, उन्होंने एक आतंक के शासन की अगुवाई की। आतंक के दौर में सैकड़ों लोग पकड़ लिए गए और फांसी दे दी गई। 1794 में रोबेस्पियर को भी गिरफ्तार कर गिलोटिन पर भेजा गया। डायरेक्टरी नाम की नई सरकार तो बन गई, लेकिन शुरुआत से ही भ्रष्टाचार में फंस गई। इसी हंगामे के बीच एक युवा सेनापति सामने आए, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की सेना में सफलता ने उसे लोगों का हीरो बना दिया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया। लोग पेरिस में झंडे लेकर जश्न मना रहे थे। यह तिरंगा झंडा बन गया है आजादी, समानता और भाईचारे का प्रतीक, क्योंकि यह उनकी नई सोच और उम्मीदों को दिखाता है। आज भी फ्रांसीसी क्रांति अधिकारों और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है।